ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो आप लोग, ये देख लो, ये प्रशासन देखो, ये देखो, ये देखिए प्रशासन जो है महिला की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर एक महिला को आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है। देखिए प्रशासन का ये हाल देखिए। अब तो हो गया, अब क्या हो गया? आप कैंपस देखिए, इनके चेहरे प्रशासन बोलिए, पर कैंपस खत्म हो गया। मंत्री मोदी की बड़ा पोस्टर लगा के आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा। क्या लगता है प्रमोशन मिलेगा इन लोगों को ये करने से? क्या लगता है आपकी आवाज दबाई जा रही है? भैया पहले हम जब बैरिकेड्स पे चढ़े, बैरिकेड्स पे चढ़ने पर भी तब महिला पुलिस नहीं थी, उसके भी लिस्ट आप लोगों के पास होंगे। हमारा कुर्ता पकड़ के हमको नीचे खींचा जेंट्स पुलिस ने। तो ये देश के सारा कानून ताक पे रख दिया गया है। मणिपुर में महिलाएं के साथ जो चरम सीमा पे अपराध हो रहा है, क्या भाजपा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मीडिया ने भाजपा से जवाब मांगा? क्या बीजेपी ने जवाब दिया मणिपुर हिंसा पे? आज महंगाई इतनी चरम पर है, गैस सिलेंडर, एक आम महिला अपना घर नहीं चला पा रही। तब स्मृति जी को डायन महंगाई नहीं दिख रही है? वो डायन वाला डांस करती थी ना, वो डायन डांस मैं देखना चाहती हूँ आज उनका डायन डांस। क्या लगता है बीजेपी नेता खुद के पास कोई मुद्दा है नहीं, बुरा मत मानिएगा। बीजेपी प्रेस को खरीद कर उनकी वीडियो और ऑडियो को एडिट कर जिस हिसाब से उनकी छवि खराब करने का काम मीडिया करती है, बीजेपी की कठपुतली ये पुलिस प्रशासन और मीडिया बनी हुई है। बुरा मत मानिएगा भाइयों। राहुल जी कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते, ये सिर्फ दिखाने का काम किया जाता है। राहुल जी तो सच की बात बोलते हैं, जिसका जवाब उनके पास कुछ होता नहीं है, तो फिर वो खुद इस तरीके की कॉमेडी करते हैं। बीजेपी में बहुत कॉमेडियन है, बीजेपी के अंदर बहुत कॉमेडियन है। किसी का व्यक्तिगत मेरे को नाम लेने का शौक नहीं, मेरे भाजपा मेरे को किसी से डर नहीं लगता। मोदी जी सबसे बड़े कॉमेडियन है, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। मोदी जी कॉमेडियन है, मैं बोलती हूँ मोदी जी कॉमेडियन है। बिल्कुल, अमित शाह, नड्डा, शिवराज। अरे नड्डा कहाँ संसद जाते हैं मैडम? भैया नेता की बात हो रही है, जो संसद जाता है वही कॉमेडियन है क्या बीजेपी में? कि जो संसद में बैठेगा आप उसी को नेता मानोगे क्या? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है। फिर जिम्मेदारी उनकी भी बनती है भैया, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। हमको किसी से डर नहीं है, राहुल गांधी जी की सेना है, हम किसी का नाम लेने से नहीं डरते। लाखों का सूट सिलता है, उसके बाद कैमरे के सामने से जवान तक रह गया। सरकार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। आज दिल्ली में भी महिला सुरक्षित नहीं है, निकल नहीं सकती रात में अपने घर से। बात करते हैं यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, डॉक्टर हड़ताल पे बैठा है, शिक्षक हड़ताल पे बैठा है। ये आप देखिए कॉमेडियन है ना, कॉमेडियन है ये। बीजेपी की नेता के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। अभद्र भाषा का प्रयोग, कॉमेडी करना, सच बोलने वालों के घर पे ईडी का छापा करवाना, सच बोलने वाले की सदस्यता रद्द कराना, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कराना, झूठे प्रकरण लगवाना, हमारी आवाज को दबाना। बीजेपी के पास ये काम रह गया है कि जनता कितनी परेशान है भाजपा से, और बहुत जल्दी जनता इनको सच का आईना दिखाने का काम करेगी, क्योंकि राहुल जी ने ना माफी मांगी है ना माफी मांगेंगे। जो सच की लड़ाई लड़ता है उसको दबाने का कार्य आज से नहीं इतिहास से होता आ रहा है। तो राहुल जी को कोई नहीं दबा सकता और ना हम लोगों को दबा सकता है। संविधान तो ताक पे है भैया, संविधान ही तो खतरे में है, उसी की लड़ाई तो राहुल जी लड़ रहे हैं। आज राहुल जी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना भारत जोड़ो यात्रा में एक बूढ़ी महिला को गले लगाना, एक आम व्यक्ति को गोदी में उठाना, एक कितने 80-90 साल के बुजुर्ग पूरी यात्रा में पैदल चले, वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते, लेकिन वो क्या बोले कि जब गांधी परिवार का वो बच्चा पैदल चल सकता है जिसके परिवार को, जिसकी दादी को, जिसके पिता को बम से उड़ा दिया गया हो, तो मेरे को भी पैदल चलने का दायित्व बनता है। और अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। कहाँ थी बीजेपी, कहाँ थी आरएसएस जो अंग्रेजों से मिल गई पीठ के पीछे? तब कहाँ बात आई लड़ाई लड़ने की? अमृतकाल जिसको घर से निकलना नहीं है, महलों में रहना, उसके लिए तो सब अमृतकाल ही है भैया। ये अमृतकाल हमें जिस हिसाब से आपके क्या हुआ बैरिकेड से जब मैं बैरिकेड पे चढ़ी, लेडीज पुलिस एक भी नहीं थी। उन्होंने मेरा कुर्ता पकड़ के जेंट्स पुलिस ने और डंडा मेरे पीठ पे ऐसे उन्होंने मारा। मेरे लड़के मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो मेरे पास है। तो मैंने पूछा लेडीज पुलिस कहाँ है, तो वही बदतमीजी की गई जो अभी गेट पे आप लोगों के सामने की गई। धक्का मार के आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। कोई जवाब देने वाला नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी की कठपुतली है। ये प्रशासन अपने हिसाब से नहीं चल रहा। ये जो बीजेपी ने इनको ऑर्डर दिया है कि इनको मारना है, इनको पीटना है, क्योंकि ये सच की आवाज उठा रहे हैं। मनोज तिवारी जी जाके अपना डीएनए टेस्ट करा के आए। मनोज तिवारी जी जाके अपना डीएनए टेस्ट करा के आए, उसके बाद जवाब दूंगी मैं उनकी बात। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी की युवा कांग्रेस की सेना सड़कों पे रहेगी पूरे देश में और है।
भैया एक बात बताओ, घमंडिया आपको कौन आदमी लग रहा है? जो सड़कों पर है वो घमंडिया है? जो एक टी शर्ट में पूरी यात्रा पूरी कर लेते हैं वो घमंडिया है? जो आम बच्चे को गले लगा रहे हैं वो घमंडिया है? प्रियंका जी पूरे रोडों पे उतरी हुई है, यूपी में एक एक घर में खाना खाने जा रही है, मणिपुर में कांग्रेस सबसे पहले पहुंच के आंसू पोंछने का काम करती है उन महिलाओं का, तो ये पार्टी घमंडिया है? घमंडिया तो वो है जो कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं, वो घमंडिया है। क्योंकि जब झूठ की दुकान आदमी चलाता है, नफरत की दुकान चलाता है, तो वो डरा रहता है, वो डर के ही रहेंगे हमारे कांग्रेस पार्टी के सामने। कांग्रेस पार्टी को भैया कोई सत्ता का लालच नहीं है, राहुल जी को कोई सत्ता का लालच नहीं है, सत्ता का लालच भाजपा को है। इसलिए हम सच की लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल खाती है, तब तो राहुल जी को 2 साल के लिए पूरा षड्यंत्र रच के आपने पढ़ा नहीं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? आपको दिखा नहीं कि क्या ताकतें फन फैला रही है? किस हिसाब से राहुल जी को दबाने का काम किया गया? राहुल जी पल भर के लिए भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि मेरे को जनता की सेवा पद पे रह के भी मैं कर सकता हूँ और बिना पद पे रह के भी कर सकता हूँ। वो तो पहले भी कर लिए थे, मोदी जी ने सब खरीद रखा है भैया, तो इसलिए कॉन्फिडेंट है वो। हम तो जनता के भरोसे हैं भैया, जनता हमको चुनेगी तो भी हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, जनता हमको नहीं चुनेगी तब भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसने बोला हमारे पास इतने मुद्दे हैं, वो कभी सामने आते ही नहीं है। आप क्या बता रहे हैं? नीचे सड़क, किसान, मजदूर, महिला, युवा, महिला हिंसा, मणिपुर, और क्या जानना चाहेंगे आप? और कितने मुद्दे बता दूं? बचा क्या? पूरा देश कवर हो गया। 3-4 मुद्दे नहीं गिना रही हूँ भैया, भर भर के मुद्दे। नहीं, फोन बजने दीजिए आप। 3-4 मुद्दे नहीं है, मुद्दे भर भर के मुद्दे हैं। आप जितने दिखाने चाहोगे मीडिया में उतने ही दिखेंगे, आप दिखाना नहीं चाहते हो, इसलिए। हाँ, संसद में आक्रोश फोटो दिखा के, मीडिया में दिखा के आक्रोश दिख जाता है उनका। आए जरा यहाँ पर भी, जरा 1-2 बैरिकेड्स कूदे। डायन बताए सिलेंडर लेके आए, वो सिलेंडर का रेट, मेरे को तो सिलेंडर खरीदना है। स्मृति भैया, महंगाई जो चरम सीमा पर है, आज स्मृति जी सिर्फ वहां पर, मैं बोलूं संसद में डायन डांस बंद कर दे, वो जरा सड़कों पे आकर डायन डांस करे। बोलेंगी कैसे जब उनकी सरकार पूरी भ्रष्ट है? उनके पास कोई जवाब, भैया किसी के पास कोई जवाब देने के लिए होगा तब तो वो आके जवाब देंगी ना। उनके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है, संवेदना उनकी खत्म हो चुकी है। आज संवेदनशील महिला है वो, खुले शब्दों में मैं ये कहती हूँ। कुछ भी दुनिया में होता है, ये पेड़ का पत्ता भी गिरेगा तो राहुल गांधी जी की वजह से पत्ता गिर गया है, स्मृति जी ऐसा कहती है। वो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। भाई साहब देखिए, हमारे, मैं पीएम की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये बात कर रही हूँ, हम युवाओं का चेहरा तो राहुल गांधी था, है और रहेगा। पीएम का चेहरा करूं? पीएम का चेहरा तय करने की मेरी औकात नहीं है भैया, ये जनता तय करेगी। मेरी औकात नहीं है पीएम का चेहरा बताने की।